नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम सभी पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं कि किस तरफ है जनता का रुख और क्या देख रहे हैं नेता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर जातिगत समीकरण बैठाने में लगी है। अनुसूचित जाति के आरक्षण की आस लगाए निषाद समाज ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से दो टूक कह दिया है कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो हमारा समर्थन नहीं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लेकर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी निषाद आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बता दें कि लखनऊ के रामाबाई पार्क में 17 दिसंबर को निषाद पार्टी की रैली हुई थी, जिसमें आरक्षण की उम्मीद में हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग जमा हुए थे। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निषाद आरक्षण की मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते अब निषाद समाज से लेकर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद नाराज दिख रहे हैं। संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मेरे कार्यकर्ता मुझ पर भरोसा करके रैली में आए थे, इसलिए मैंने मंच पर कहा था कि बीजेपी हमारे मुद्दों की वकालत करती आई है। गृह मंत्री अमित शाह को निषाद आरक्षण के मुद्दे पर कुछ न कुछ कहना चाहिए था। सिर्फ इतना ही कहने से काम नहीं चलेगा कि सरकार आने पर निषाद समाज के मसले पर हल निकलेगा। 2022 में बीजेपी को सरकार बनानी है तो निषाद समाज का ख्याल रखना होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में निषाद समाज ओबीसी की श्रेणी में आते हैं, जबकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं। ऐसे में लंबे समय से निषाद समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग भी उठ रही है। बिहार में तो केंद्र सरकार साफ मना कर चुकी है कि निषाद समाज को एससी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की उम्मीदें लगी हुई हैं। दरअसल 1961 में जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने एक मैनुअल सभी राज्य सरकारों को भेजा था, जिसमें कहा गया था कि केवट मल्ला जाति को मझभार में गिना जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कुछ जातियों की सूची भी दी। ऐसे में पिछले 70 सालों में निषाद को कभी एससी में शामिल नहीं किया गया तो कभी पिछड़ा वर्ग में गिना गया। ऐसे में पिछले 70 सालों में निषादों को कभी एससी में शामिल किया गया तो कभी पिछड़ा वर्ग में गिना गया। अब दिसंबर 2016 को तत्कालीन सपा सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 13 में संशोधन करा और केवट, बिंद, महला, नोनिया, माझी, गौड़, निषाद, धीवर, बिंद, कहार, कश्यप, भर और राजभर को ओबीसी की श्रेणी से एससी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। केंद्र सरकार ने इसे ना तो स्वीकार किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने भी 2007 चुनाव से पहले इन्हीं 17 जातियों को एससी में शामिल कराने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था। वहीं 2022 चुनाव से ठीक पहले अब निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठी है, वो बीजेपी की गले की फांस बन गई है। बीजेपी सरकार निषाद समाज की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने का कदम उठाती है तो पहले से शामिल दलित जातियों की नाराजगी बढ़ सकती है। दलित समुदाय की तमाम जातियां जैसे पासी, वाल्मीकि, धोबी जो बीजेपी के वोट बैंक बन गए हैं, ये इससे नाराज हो सकते हैं और बीजेपी अपना नुकसान कर लेगी। ऐसे में बीजेपी को चित और पट दोनों में नुकसान की संभावना दिख रही है, क्योंकि दलित समाज ये कैसे स्वीकार करेगा कि उसको मिलने वाला लाभ निषाद समुदाय के साथ बांटा जाए। इतना ही नहीं, राजभर जैसी दूसरी अति पिछड़ी जातियां भी एससी में शामिल होने की मांग तेज कर देंगी। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार बिहार में इससे कदम पीछे खींच चुकी है और यूपी में भी खामोश दिख रही है। हालांकि बीजेपी पूर्वांचल में राजभर समाज के बाद निषादों का साथ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए संजय निषाद की चिट्ठी के बाद बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक ही दिन में संजय निषाद के साथ बीजेपी नेताओं की 3 बैठक की गई। 2 बैठक सीएम योगी के साथ हुई, बात नहीं बनी तो फिर तीसरी बैठक कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ हुई। संजय निषाद का दबाव है कि चुनाव से पहले आरक्षण की घोषणा की जाए। वहीं सपा के जातीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी के लिए अब निषाद समाज की मांग को पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज 5% के करीब है, जो मल्ला, माझी, निषाद, दीवर, बिंद, कहार, कश्यप के नाम से जानी जाती हैं। निषाद वोटों के सियासी समीकरण और राजनीतिक ताकत को देखते हुए बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है। डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज के आरक्षण की मांग को बीजेपी के पाले में डाल रखा है। वहीं यूपी के गोरखपुर, मई, गाजियाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, भदोही, बनारसी, इलाहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर, सहारनपुर, हमीरपुर जिलों में निषाद वोटर अहम भूमिका भी रखता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या फैसला लेती है।
अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।